हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। और मैं प्रदीप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो है ROARO उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा है, ROARO की असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर की, तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। इसमें अभी तक हम लोगों ने 109 क्वेश्चन कंप्लीट किया था और ये आपका 110वां क्वेश्चन। मैंने बताया था कि मैथ का सेक्शन जो है वो अलग रहेगा, मैथ और रीजनिंग का। तो देखो यहाँ पे 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो घड़ियां एक साथ 8 बजे बजना, यानी कि बजना यहाँ मतलब कि बजने का मतलब कि उसमें से आवाज आती है, प्रारंभ करती है। पहली घड़ी 14 सेकंड में तथा दूसरी घड़ी 21 सेकंड में बजती है। ठीक है, तो कितने समय बाद दोनों एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दो घड़ी थी, एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ करती है। ठीक है, और पहली घड़ी 14 सेकंड में तथा दूसरी घड़ी जो है वो 21 सेकंड में बजती है। तो कह रहा है कि कितने समय बाद दोनों फिर एक समय बजेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों घड़ियां 8 बजे, यानी कि 8 बार बजेगी। ठीक है, दोनों घड़ियां 8 बार जब बजेंगी तो एक बार, दो बार, तीन, चार, पाँच, छः, सात और 8। ठीक है, ये पहली वाली घड़ी है और ये दूसरी वाली। ठीक है, दूसरी वाली यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अब देखो इनके बीच में गैप कितना है, एक, दो गैप, तीन गैप, चार, पाँच, छः, सात गैप इसमें है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात गैप इसमें। अच्छा, ये टोटल टाइम कितना लगा है? टोटल टाइम पहली घड़ी में लगा है 14 सेकंड का। ठीक है, और दूसरी वाली घड़ी में टोटल टाइम जो लगा है वो लगा है आपका 21 सेकंड का। तो देखो, जब एक पूरा पूरा कितना लगा है 14 सेकंड, तो इसमें एक गैप कितने का हो जाएगा? 14/2, यानी कि दो दो सेकंड का। ठीक है, और इस वाली में ये 21 सेकंड का है, तो 7×3 = 21, 3 3 सेकंड का गैप इसमें होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों एक साथ कब बजना स्टार्ट करेंगी। तो देखो, अगर इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 और 3 का, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा, अर्थात ये 6 सेकंड के बाद बजना एक साथ बजेंगी। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला है, यदि गो को GO को लिखा गया है 32 और सी को लिखा गया है 49, तो पूछ रहा है कि SOME को कितना लिखा जाएगा। अब देखो, जी होता है 7 और ये होता है 15। ठीक है, क्या है यहाँ पे? जी है 7 और O है 15, 15 और 7 22, ये होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जी का अगर हम उल्टे क्रम में स्थान खोजें कि उल्टे क्रम से जी का जो है कौन सा नंबर होगा, तो ये होगा 27 - 7 बराबर 20, और 27 - 15 बराबर 12। तो इस प्रकार ये होगा आपका 32। सी है 19, तो 19 तो इसको उल्टे क्रम में 8 होगा, और ये 27 में से अगर 8 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 19, और ये ई है तो ये आपका हो जाएगा 22। तो 22 × 8 = 30, और 30 × 10 = 40 = 49। ऐसे यहाँ पे ये 19 है सीधे क्रम में, ये 15 है, ये 13 है, और ये 5 है। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो ये 19 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 15 है, ये 12 हो जाएगा, ये 13 है तो ये आपका हो जाएगा 14, और ये 5 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, 12 × 8 = 20, और 20 × 22 होगा 42, 42 × 4 = 46, 46 × 10 = 56। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, किसका कितना आएगा? 56 आएगा। इन सबको अपोजिट, इनका जो प्लेस है अपोजिट प्लेस रख के फिर इनको ऐड कर लिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं ये क्या था? ये राजेश का स्थान था। ये आपका नॉर्थ हो गया, इधर आपका ईस्ट कर देते हैं, ये आपका इधर वेस्ट है, और ये साउथ है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ गया राजेश? राजेश गया ऊपर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर। ठीक है,
फिर 10 किलोमीटर जाने के बाद वो क्या करता है, वो 6 किलोमीटर नीचे आता है दक्षिण दिशा में। पहले उत्तर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 6 किलोमीटर, ओके। उसके बाद फिर वो 3 किलोमीटर पूरब की ओर, ये रहा पूरब, यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताएं कि वो, अब देखो इधर ये 6 निकल गया ना, तो इधर कितना बचा, ये बचा आपका 4 किलोमीटर ना। अब यहाँ पूरब में है और इसका ये प्रारंभिक स्थिति ये रही, तो यहाँ से कौन सी दिशा में है, यहाँ से ये जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में है ना, किसमें, नॉर्थ ईस्ट में। तो देखो अगर ऐसे एलिमिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखो पश्चिम है, यहाँ पे ये केवल पूरब दिया है, यहाँ पे केवल पश्चिम है, तो इस प्रकार डी आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपका 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, ये आपका 25 का स्क्वायर बराबर 5। तो ये 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में अपनी प्रारंभिक स्थिति से स्थित है, ठीक है। 113 नंबर चलते हैं। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ, देखो ये पुरुष है और इस पुरुष ने क्या किया, एक महिला का परिचय कराते हुए, ये हो गई महिला, ठीक है, ये होगी महिला। कह रहा है कि अ, इसकी माँ, इस महिला की जो माँ है, ये महिला की माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मेरे सास की इकलौती, हाँ। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है, ये पुरुष है, इसने इस महिला को देखा, इस महिला को, और उसके बाद कहा कि इस महिला की जो माँ है मेरी, ये सास, किसकी सास है, इसकी जो सास है, सास की इकलौती पुत्री की क्या है, बेटी है। तो देखो सास है, सास की बेटी, इकलौती बेटी है, तो ये इसका क्या होगा, ये पति पत्नी का रिश्ता होगा, पति और पत्नी का। इस प्रकार क्या होगा, इसकी ये महिला जो होगी बेटी होगी, यानी कि ये क्या है, ये इसका पिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलते हैं 114 नंबर पे। 114 नंबर देखते क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम चतुर्थांश यानी प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि हम अगर ए टू जेड लिखते हैं, ए टू जेड, तो ए आपका क्या होता है, ए आता है 1 नंबर पे, जेड आता है 26 पे, और इसका बीचों बीच एम क्या होता है 13, ठीक है। तो इसने कहा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि एम से लिखा जाए, इधर यहाँ से ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 13। इसके बाद फिर इधर जैसे रहता वैसे करना है हमको। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से, अब देखो मेरा बायां क्या होगा, ये होगा बाएं से 18वां अक्षर। अब देखो ये बायां, यहाँ ये 13 हो गया ना, 13 में 5 और जोड़ देते हैं, 14 15 16 17 18, ये अब देखो 18वां मतलब कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का सीक्वेंस होता है उसमें 18वां क्या है, आ रहा है। 18वें अक्षर के बाईं ओर, 18वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर। अब देखो 1 2 3 4 5 6, क्या होगा, ये बी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 114 में, ये आपका बी हो जाएगा, ये ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 115 में कि ए बी, ये देखिए यहाँ पे ये दिया ए बी ए, फिर यहाँ पे डैश है, फिर बी ए सी ए, फिर डैश है, फिर बी ए, फिर यहाँ पे डैश है, फिर बी ए सी ए सी। तो देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या है, बी ए है, यहाँ पे देखो बी ए के बाद सी है, यहाँ पे बी ए के बाद खाली है, और सी ए के बाद देखते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पे सी ए के बाद आता है ए बी, सी ए के बाद क्या आता है, ए बी आता है, उसके बाद फिर क्या आता है, ए सी आता है,
और AC के बाद फिर क्या होता है, A होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, ABA। BA के बाद क्या आता है, C आता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे C भर दिया गया। उसके बाद फिर क्या आता है, C, हाँ ACA, तो BACA। अब देखो CA के बाद क्या आता है, CA के बाद A आता है, तो यहाँ पे हमने A भर दिया। उसके बाद फिर BA के बाद फिर C आता है, BA के बाद फिर C आता है। उसके बाद BAC के बाद यहाँ पे अगेन B आएगा। तो इस प्रकार क्या भरा जाएगा, CACB, CACB। 115 में हो जाएगा आपका ये B, ये वाला राइट आंसर होगा। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है ये 2, 3, 4, 9, 16, 54 और ये 96। ठीक है, तो देखो ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। उसके बाद देखो इसमें 2 से गुणा किया गया, इस वाले में भी, इसमें 4 से किया गया, इसमें 6 से किया गया। वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 3 तरीक का 9, 9 छक 54। उसके बाद 54 गुणे 9 करेंगे तो 9 चौक 36 के 6 आ जाएगा, और 3 9 पचे 45, 45 3 48। इसमें क्या आएगा, 486 आएगा 116 में। आपका राइट आंसर C हो जाएगा। अब आते हैं 117 में, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे अनिर्थोलॉजिस्ट बर्ड, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होगा, तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो आपका आएगा मानव विज्ञान। ये जो है मानव विज्ञान से संबंधित है, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है IJLMNT। फिर आगे यहाँ पे नहीं पता, तो देखो देख तो यहाँ पे I क्या है 9, और उसके बाद ये 10, और L क्या हो जाएगा आपका, ये 12 होगा, ये आपका ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे ये 13 है, ये 14 है, और ये 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 1 का गैप है और यहाँ पे 2 का गैप है, इधर 1 का गैप है, इधर 2 का गैप है। ठीक है, अब देखो ऐसे ढूंढते हैं, यहाँ पे क्या होगा, RSTU, उसके बाद VW। देखो यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 का गैप 2 का गैप आ रहा है ना। इधर देखते हैं यहाँ पे PQ, हाँ QRST। उसके बाद U, देखो यहाँ पे देखो ये L के बाद जस्ट M आता है ना, तो वही था यहाँ पे। इधर क्या है, QRSTUVW, तो ये हो सकता है, लेकिन अभी हम और चेक कर लेते हैं। ये क्या है, JKLMN। उसके बाद देखो OP, ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, और इधर GHI, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गैप नहीं है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, 118 वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 119 नंबर में, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ 119 नंबर। तो 119 नंबर में क्या दे रखा है, यहाँ पे है 18 है, उसके बाद 90 है, और ऐसे 18 90 36, इधर 26 13 65, और इधर है 75, ये क्वेश्चन मार्क है, और 15। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट सर्कल में देखते हैं तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 गुणे 2 बराबर 36, और 18 गुणे 5 बराबर 90। इधर यहाँ से 13 पकड़ते हैं, सबसे छोटी संख्या उठाना, 13 गुणे 2 बराबर 26, और 13 गुणे 5 बराबर 65। ठीक है, यहाँ से छोटी संख्या क्या है, 15 ले लेते हैं, तो 15 गुणे 2 बराबर 30, और 15 गुणे 5 बराबर 15 पचे 75। तो इस प्रकार इसमें क्या होगा, ये 30 हो जाएगा 119 में। ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं 120 नंबर पे। 120 में कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाले बाहर बाहर वाले त्रिभुज लेते हैं। ये 1 हो गया, इधर ये 2 हो गया, इधर ये 3, ये 4, और ये 5। ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये 5। तो इस प्रकार यहाँ पे कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे और त्रिभुज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ये बना, एक, इसी प्रकार 2, उसके बाद
ये 3 हो गया। ठीक है, और तो एक काम कर लेते हैं, ये 5 तो मैंने बाहर बार और गिन दिए हैं, इनको गिनने के लिए क्या करते हैं, इनकी पहले नंबरिंग कर लेते हैं, इसमें इनका नाम दे देते हैं। ये ए हो गया, इधर ये बी, ये सी, डी, उसके बाद ई, एफ, ये जी, एच, आई एंड जे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं ए आई सी, ए आई सी, ये वाला ए आई सी, ये वाला। उसके बाद फिर ले लेते हैं ए डी जी, ए डी जी। उसके बाद फिर ई एच बी, ई एच बी, तो ये आपका कहाँ ई है, ये एच है और ये बी। और फिर ले लेते हैं ई एफ सी, ई एफ सी, और देखो यहाँ पे कहाँ ई है, एफ है और ये सी है, ये वाला त्रिभुज। और एक बच रहा है डी बी जे, क्या क्या बच रहा है, डी बी जे, तो ये आपका हो गया डी बी जे। तो 5 ये, इस प्रकार 5 + 5 बराबर टोटल इसमें कितने हैं, 10 त्रिभुज है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 121 पे चलते हैं। फरवरी 2023 में डस्टलिक 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की थल सेनाओं के मध्य किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि जो मैंने आपको एक युद्धाभ्यास वाली सीरीज बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि कौन से देश के साथ कौन सा सैन्य अभियान किया जाता है। तो यहाँ पे डस्टलिक 2023 की बात की जा रही है, तो डस्टलिक 2023 जो है ये उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था, ये हुआ था फरवरी 2023 में। और ये भारत और उज्बेकिस्तान की जो कौन सी थल सेना, थल सेना के मध्य किया गया था। और ये जो है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जो है हुआ था। और इसका जो प्रारंभ वर्ष था, प्रारंभ वर्ष 2019, यानी कि 2019 से ये शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है 122। फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 का सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। तो यहाँ पे देखो बायो एशिया 2023 फरवरी 2023 में किया गया था, बायो एशिया 2023। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी होगा। इसका जो शुभारंभ किया गया था, ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये हैदराबाद में किया गया था। और ये 20वां संस्करण है, कौन सा, ये जो है 20वां संस्करण है, 20वां संस्करण था। और इसकी जो थीम थी, इस संस्करण की जो थीम थी वो क्या है, वो एडवांसिंग फॉर वन, एडवांसिंग फॉर वन। ठीक है, और एडवांसिंग फॉर वन, ये थीम इसमें आगे जुड़ा हुआ है। एंड शेपिंग द नेक्स्ट, इसमें आगे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। ठीक है, तो ये क्या था, शेपिंग द, यहाँ पे एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। ओके, अब चलते हैं 123 पे। 123 में कह रहा है कि फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। ऑप्शन ए है आम्फान, बी है निवार, सी जो है गैब्रियल, और डी है निसर्ग। तो 123 का जो राइट आंसर है ये सी है। फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड से, ये कहाँ से, न्यूजीलैंड, अभी न्यूजीलैंड को ही सेमीफाइनल में इंडिया ने वर्ल्ड कप में हराया था। तो न्यूजीलैंड जो है वहीं से ये आया था। और न्यूजीलैंड ने क्या किया था, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी, किसके कारण, गैब्रियल चक्रवात के कारण। और इस चक्रवात से जो है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड प्लस उत्तरी द्वीप, नॉर्थ आइलैंड, ये जो है काफी प्रभावित हुए थे। फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। स्काई यूटीएम है एक, ऑप्शन ए है ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग नियंत्रण सिस्टम, चालक रहित कार नियंत्रण सिस्टम,
और डी इनमें से कोई नहीं। तो 124 नंबर में यहाँ पे ऑप्शन इसका ए जो है सही है, ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो फरवरी 2023 में नितिन गडकरी ने इसका यूटीएम का जो है अनावरण किया। क्या किया? इसका अनावरण किया। और यह जो है एक स्काई ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। स्काई यूटीएम विश्व में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात नियंत्रण करने की एक प्रणाली या सिस्टम कह सकते हैं। ये जो मानव रहित यातायात प्रणाली है जिसमें मनुष्य का योगदान नहीं होता है डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्टली तो होता है, क्योंकि कोई भी मशीन जो है बिना ह्यूमन बीइंग के इंटरफेयर के नहीं चल सकती है। लेकिन ये मानव रहित जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक सिस्टम है। और इसका विकास स्काई एयर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? स्काई एयर के द्वारा किया गया है। 125 नंबर से चलते हैं। 125 नंबर में कह रहा है फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है गुरुग्राम, बी है जोधपुर, और सी है चंडीगढ़, और ये डी है लेह। तो देखो उत्तर भारत की बात कर रहा है। किसकी? उत्तर भारत की बात कर रहा है कि उत्तर भारत में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी जो प्लांट है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चंडीगढ़ में ये परियोजना स्थापित की गई है और इसकी जो कैपेसिटी है, ये 2000 किलोवाट है। चलिए 126 की बात करते हैं। एमफेक्स 2023 है, क्या है ये? डाक टिकट प्रदर्शनी है, बी है अत्याधुनिक हथियार प्रदर्शनी, सी है युद्धाभ्यास, और डी है रेलवे की प्रदर्शनी। तो 126 जो है ये सी, इसमें जो है एमफेक्स 2023 क्या है? एक युद्धाभ्यास है। और ये किसके साथ होता है? ये भारत की तीनों सेनाओं, भारत की तीनों सेनाओं के मध्य होता है, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है। तो इसका आयोजन जो होता है वो कहाँ हुआ था? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में हुआ था। 127 पे चलते हैं। फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है आयुष्मान खुराना, बी है अक्षय कुमार, सी है पंकज त्रिपाठी, और डी है राजकुमार राव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए। किसको? आयुष्मान खुराना को जो है फरवरी 2023 में यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। और अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो दोस्तों आप लोग यूनिसेफ का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो स्थापना वर्ष है वो आपका दिसंबर 1946 है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं 128 नंबर पे। 128 कह रहा है फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए कटरा, जम्मू एवं कश्मीर, बी है गोरखपुर गांव, हरियाणा, और सी जो है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 128 में जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, गोरखपुर गांव है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हरियाणा में एक है गोरखपुर गांव, ना कि यूपी का गोरखपुर जिला। ये जो है आपका कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में गोरखपुर गांव पड़ता है। वहीं पे उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट का स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है। और चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। और इसकी जो घोषणा है ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। आगे है फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य था। ऑप्शन ए है तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना, उत्तराखंड में भयानक बाढ़ में राहत सामग्री भेजना, मुस्लिम देशों के साथ मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ए, तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना। ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था अभी तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, तो उसमें जो है हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने
ऑपरेशन दोस्त जो है चलाया, ऑपरेशन दोस्त चलाया, और इसके द्वारा जो है भोज्य पदार्थ और राहत सामग्री भेजी गई, और इस भूकंप में 50,000 से अधिक लोग जो है मारे गए थे। चलिए 130 पे चलते हैं। फरवरी 2023 में किस संघ या संगठन द्वारा वर्ष 2035 से कार्बन उत्सर्जक पेट्रोलियम डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है आसियान, बी जो है ओपेक, और सी जो है ये आपका सार्क, और डी है यूरोपियन यूनियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि फरवरी 2023 में जो है यूरोपीय यूनियन ने वर्ष 2035 से कार्बन उत्सर्जक पेट्रोलियम डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी, यानी कि 2035 के बाद, 2035 के बाद जिसमें से कार्बन एमिशन होता है, कार्बन एमिशन होता है, ऐसे जो पेट्रोल और डीजल होंगे उनकी जो है न्यू सेल पर रोक लगाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। चलिए चलते हैं 123 नंबर। 131 पे फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अजय बंगा, बी है नील मोहन, सी है आदित्यगर, और डी है सोहन एस चटर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नील मोहन को फरवरी 2023 में यूट्यूब का, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, कम से कम उसको तो जान लीजिए कि आपके इस प्लेटफॉर्म का सीईओ कौन है। तो इसके जो सीईओ हैं ये जो है भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है नील मोहन। इसके पहले जो है सुशांत वोजस्की थे, सुशांत वोजस्की, इनके पहले जो है नील मोहन के पहले सुशांत वोजस्की थे, और उनको जो है स्थान से हटा के फिर जो है इनको बनाया गया नील मोहन को। 132 पे चलते हैं। 132 में कह रहा है कि फरवरी 2023 में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर, इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए लंदन, बी है वियना, सी है न्यूयॉर्क, और डी जो है पेरिस। तो 132 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि जो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 है, कौन सा? टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023, इसमें जो है सेकंड पे जो आपका ये आता है बेंगलुरु, और फर्स्ट पे है लंदन। ये जो है धीमे ड्राइव करने के मामले में इनको स्थान मिला हुआ है। अब चलते हैं हम 133 पे। फरवरी 2023 में रयाना बर्नावी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया। वह किस अरब देश की निवासी है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, बी है यमन, सी है लीबिया, और डी है मोरक्को। तो ये जो है सऊदी अरब की रहने वाली है, इनका नाम है रयाना बर्नावी, को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया। कैसी? ये जो है प्रथम अरब महिला, इनको घोषित किया गया है, और ये जो है सऊदी अरब की निवासी, कहाँ की? ये सऊदी अरब की निवासी हैं, और इनको जो है स्पेस एक्स फॉल्कन 9, स्पेस एक्स फॉल्कन 9 नाम का जो रॉकेट है उससे यात्रा करेंगे। चलते हैं 134 पे। फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित MK3 ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा? ऑप्शन ए पेरू, बी है इक्वाडोर, सी है मॉरिशस, और डी है घाना। तो 134 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि जो HAL ने एक हेलीकॉप्टर बनाया है जिसका नाम है MK3ALH। तो यहाँ पे MK3ALH ये हेलीकॉप्टर जो है ये HAL के द्वारा बनाई, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, और भारत ने इसको जो है मॉरिशस को जो है सौंपा है। चलते 135 नंबर पे। 135 में कह रहा है फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ऑप्शन ए है दुबई, बी है सिंगापुर, सी है जकार्ता, और डी है हनोई। तो इसका राइट आंसर होगा दुबई।
फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 जो है दुबई में आयोजित किया गया और इसके दौरान जो है विश्व के नेता, नीतियां एवं सरकारी प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। चलते हैं 136 फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा सी राजस्थान। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान शुभारंभ किया गया। इसका प्रारंभ राजस्थान के सिरोही जिले, राजस्थान के कहाँ से, सिरोही जिले से किया गया। इसका अभियान जो है इस अभियान के माध्यम से 10,000 कार्यक्रमों का आयोजन करके 10,000 कार्यक्रम का आयोजन करके यहाँ पे 100 मिलियन लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 127 पे चलते हैं। 137 पे फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज की? ऑप्शन है राजस्थान, बी है जम्मू कश्मीर और सी है केरल, डी है अरुणाचल प्रदेश। का राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाना जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज की गई है और लिथियम का उपयोग जो होता है ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने में किया जाता है। 138 में फरवरी 2023 में किस देश के द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भेजे गए हैं भारत? ऑप्शन ए नामीबिया, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है घाना और डी है नाइजीरिया। तो 138 में आपका ये होगा डी। ये जो है भारत का साउथ अफ्रीका के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया गया था प्रोजेक्ट चीता और ये जो हुआ था ये हुआ था जनवरी 23 में और इसके तहत जो है 12 चीते जो है भारत भेजे गए जिनको मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में, कहाँ पे, कूनू नेशनल पार्क में रखा गया है इनको। आगे 139 चलते हैं। फरवरी 2023 में चर्चा में रहे यायात्सू झील के संबंध में लिखे कथनों पर कौन सा सत्य है? यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है। तो 139 में जो है कह रहा केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, सी केवल दोनों सत्य हैं और डी दोनों असत्य हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सी दोनों सत्य हैं। यायात्सू झील जो है ये लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। कौन सा? यायात्सू झील। और साथ में यह झील काली गर्दन वाले किसके लिए, क्रेन के लिए लोकप्रिय प्रजनन स्थल है। यानी कि यहाँ पे जो काली गर्दन वाली क्रेन है वो जो अपना इस झील को प्रजनन स्थल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार दोनों कथन सत्य हैं। 140 पे देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस योजना का कार्य उद्देश्य है सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना, रेहड़ी पटरी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना, आदिवासी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना, 12 वर्ष से कम आयु के किशोरियों को उचित पोषण प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा यही हो जाएगा। जो नमस्ते योजना चलाई गई इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इसके द्वारा सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और इसके माध्यम से कस्बों शहरों में जो सेप्टिक टैंक एवं सीवर की सफाई करते हैं तो उसमें जो है वो खुद घुसते हैं तो उसकी जगह पे मशीनीकरण करने का कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है एक सेट खत्म हुआ। अब इसके बाद हम हिंदी का अगला सेट कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसी तरह जो है अपना प्यार देते रहें और हमारे चैनल पर बने रहें। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।